हर्ट होता है, बट उसी को हम देखो, हर्ट कोई किसी को करता नहीं, हर्ट हमारी खुद की क्रिएशन होती है ना। फॉर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं किसी का बाहर वेट कर रही हूँ, है ना, एंड शी इज लेट वन और द अदर रीजन की वजह से, अब मैं वहाँ वेट कर रही हूँ और मुझे मेरी कोई बचपन की फ्रेंड मिल गई जिससे मैं बहुत समय से नहीं मिली थी। अब क्या हुआ, वो टाइम मैंने कैसे यूटिलाइज कर लिया, बहुत ब्यूटीफुली उससे बात करके, उसके कॉन्टैक्ट एक दूसरे से शेयर करके, है ना। एंड जब वो आई, जब मेरी फ्रेंड जिसका मैं वेट कर रही थी, तो अब क्या होगा, वो जो टाइम मैंने यूटिलाइज किया वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गया, और जब वो आई मैंने उसको भी इंट्रोड्यूस कराया, है ना। तो वो सिचुएशन कैसी थी, मैंने उस सिचुएशन, वो प्लेजेंट थी, वो मेरे फेवर में थी, है ना। बट अगर वही सिचुएशन में क्या हुआ कि वो मेरी फ्रेंड जो लेट आई और मैंने 15 मिनट उसका वेट किया और मुझे कोई नहीं मिला, तो वही सिचुएशन में क्या हुआ, मेरे को गुस्सा आएगा, मेरे को एक्सपेक्टेशन होगी, इसको पता नहीं था, मुझे पहले नहीं बोल सकती थी, देयर सो मेनी थिंग्स। तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है लाइफ में, सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो फिक्स्ड रहेंगे लाइफ में, है ना। फिक्स्ड, आपने थ्योरी सुना होगा, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। सो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल इज इक्वल्स टू फिक्स्ड। तो आज इसको हम समझते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल इक्वेशन लाइफ की। अगर वो सीख लिया ना, लाइफ विल बी वेरी वेरी ईजी। तो हमारा एक इक्वेशन है जिसमें एक एलिमेंट है जो कि है सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ। वो फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं हो सकती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो एक्सटर्नल है। जैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गए, है ना, नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई, है ना। इट कैन बी रिलेटेड टू योर एक्सटर्नल चीज़ें, जैसे हेल्थ इश्यूज़ आ गए अचानक से, रिलेशनशिप इश्यूज़ आ गए अचानक से, है ना, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ गए अचानक से। सो इट कैन बी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, एनीथिंग। वो एक्सटर्नल है, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो है परिस्थितियाँ। प्लस नाउ फिलिंग इन द ब्लैंक इज वेरिएबल, उसको हम चेंज कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है, जो हम अभी सीखेंगे। इज इक्वल्स टू सक्सेसफुल लाइफ, सफलता, ठीक है। तो क्या हुआ इक्वेशन में, हमारा फर्स्ट क्या हुआ, सर्कमस्टेंसेस प्लस हमारे हाथ में है वेरिएबल, ये फिक्स था, ये वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू अगेन फिक्स्ड, वो भी 100% फिक्स्ड है, सक्सेस, अगर हमने वेरिएबल को अच्छे से फिट कर दिया तो। अब वेरिएबल हम डे टू डे बेसिस पे सीख रहे हैं थ्रू मेडिटेशन, थ्रू दिस स्पिरिचुअल लाइफ, है ना, कि कैसे हमें परिस्थितियों का सामना करना है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई परिस्थिति आई जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है और उसमें मैंने राइट शक्ति का यूज कर लिया, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो सफलता निश्चित हो जाएगी, वो विजय निश्चित हो जाएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो वेरिएबल हटा दें, बीच में हम डायरेक्ट सक्सेस पे जंप कर जाएं? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वेरिएबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर बच्चे को बोलो बिना एग्जाम दिए वो नेक्स्ट क्लास में पहुंचे, तो इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो इसलिए हम रोज सीख रहे हैं, और वो परफेक्शन से, वो हम जितना जितना अनुभव करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, वो तभी आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको अपने अनुभव के बारे में बता रही थी कि कुछ ऐसी चीजें जो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करी, है ना, तो अब मुझे क्या करना है, वो परिस्थिति तो आउटर थी, वो एक्सटर्नल थी, बट मुझे यहाँ पे क्या करना था, मुझे सहन करने की शक्ति को यूज करना था। वी हैव सो मेनी पावर्स ऑन अ डेली बेसिस विच वी कैन यूज एज अ वेरिएबल, जो हमें लर्निंग मिलती है कि कैसे हम अपनी राइट लर्निंग, राइट विजडम को फिट करें उसमें। तो मैंने क्या किया, पावर टू टॉलरेट और पावर टू एक्सेप्ट, वो सोल का रोल ऐसा है ना, इट इज ओके, एक्सेप्ट इट, है ना। एंड देन अगर जब आप वो पावर टू एक्सेप्ट करते हो तो एक्सपेक्टेशंस अपने आप खत्म हो जाती हैं, और जैसे एक्सपेक्टेशंस खत्म होती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, और आप ही के पॉजिटिव वाइब्रेशंस बल्कि उस आत्मा के अंदर भी पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं, एंड विच इज इक्वल्स टू अ सक्सेस। तो सफलता निश्चित हो जाती है। तो हम डिसाइड करते हैं कि कैसे रिश्तों को मिठास और उनके बीच में प्रेम, एक्सेप्टेंस लाने के लिए, एक स्टोरी के माध्यम से। जैसे एक कुमार होता है, वो जब घड़े को शेप दे रहा होता है, तो आपने देखा होगा कि वो जब घड़े को पकड़ता है तो उसका एक हाथ तो फिक्स्ड होता है ऊपर, और एक हाथ होता है जिससे वो धीरे 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 उसको शेप दे रहा होता है ना। तो दिस इज अबाउट आवर लाइफ, वी हैव टू विजुअलाइज आवर सेल्फ एज अ घड़ा, ठीक है, एंड जिसमें 2 हैंड्स दिखाए हैं, ठीक है। 1 hand इज फिक्स्ड, दैट इज फ्रॉम गॉड्स शेल्टर, वी कैन से ग्रेस, वी कैन से ब्लेसिंग्स, वी कैन से। एक हाथ जो है दैट इज रिलेटेड टू ड्रामा ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे जैसे हम अपनी शेप से बाहर जाते हैं ना, तो वैसे वैसे ये हाथ आता है टू मेक अस बैक इनटू द स्क्रिप्ट, हमारी स्क्रिप्ट में हमें वापस लाने के लिए। तो वो जो स्क्रिप्ट है वो क्या है, हमारा डे टू डे बिहेवियर, लाइफ, है ना। इसमें जैसे ही हमारे पास कुछ अलार्मिंग सिचुएशंस आती हैं, सर्कमस्टेंसेस आते हैं, इट कैन बी रिलेशनशिप, इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी एनीथिंग, तो फाइनेंशियल, तो जब ये आ रहे हैं ना, तो टेक इट एज अ गुड साइन,
ये आकर क्या कर रहे हैं, आपको आपको वापस आपकी शेप में वापस ला रहे हैं। तो जो हम रिश्तों में ब्लेम्स करते हैं ना, कोई भी रिश्ता हो सकता है, एनी रिलेशन दीज डेज, है ना, प्रोफेशनली, पर्सनली, सोशली, तो हम वहाँ पे ब्लेम नहीं करें उन रिश्तों को कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, वी हैव टू फोकस ऑन आवरसेल्व्स। हमें बाहरी दुनिया में नहीं देखना कि कौन गलत कर रहा है या कौन सही कर रहा है, हमें अपनी जर्नी को देखना है। अगर ये बात हमें क्लियर हो जाए ना कभी कि हमें सिर्फ अपनी ही जर्नी को देखना है, तो लाइफ में एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बट हम क्या करते हैं, अपनी जर्नी से बाहर जाके ना हम दूसरों की जर्नी में ना ब्लेम, कंप्लेन्स, ये सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ पर हम क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ स्क्रिप्ट हो जाते हैं। तो अगर हमें ये समझ में आ गया कि सिचुएशंस आना इज अ गुड साइन, सो वी कैन से पेन और सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस, दे आर गुड फ्रेंड्स टू मेक अस बैक इनटू द स्क्रिप्ट। तो हमें अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो हम कभी भी उनको ब्लेम नहीं करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे एंड अपने ऊपर फोकस करेंगे, वेयर आई हैव टू चेंज, where I have to work on. तो क्या ऐसे नहीं हो सकता जो ऊपर वाला हाथ है परमात्मा का उस पॉट पे, वो अपने आप ही शेप बना दे हमारे फ्यूचर की या फिर हमारी लाइफ की? नहीं नहीं, आप खुद सोचो, एक स्टूडेंट को आप एडमिशन दिला रहे हो स्कूल में और आप सोचो कि उसका एग्जाम ही ना हो, ऐसा हो सकता है? देखो पता है क्या करते हैं, टीचर थ्रू आउट जो है स्टूडेंट को पढ़ाता है और बहुत अच्छे से पढ़ाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी देता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताता है, उसको ये बताता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, है ना। बट जब वो एग्जाम चल रहा होता है ना, तो वो बिल्कुल साक्षी हो जाता है, वो बिल्कुल डिटैच हो जाता है, बिकॉज अगर वो उस टाइम में भी हेल्प करेगा तो फिर क्या होगा, हाउ डू वी गेट टू नो कि वो स्टूडेंट ने क्या पढ़ाई करी और कैसे। टीचर ने पहले से ही उनको सारी यस, स्टडी करा। सो दीज आर आवर स्टेपिंग स्टोन्स, सो नेवर एवर टेक दीज थिंग्स कि मेरे साथ ऐसा क्यों, दीज आर इम्पॉर्टेंट। तो आई ऑल्सो बिलीव इन आई कैन से इट्स अ लाइफ टैग फॉर मी इन माई लाइफ, दैट आई बिलीव दैट एन एलिवेटेड सोल ट्रांसफॉर्म्स ऑल challenges into opportunities. And this is very, very much connected to me, and I have practiced this on my day-to-day life. So challenges are na, don't take it as a challenge. Convert it into an opportunities, and you can see the wonders in your life. Actually, this is a fact, but at the same time, you have to be in awareness that one hand is fixed. So you will get a complete support from him. ऐसा नहीं कि आप अकेले हो इस journey पर. Whomever you believe in, law of universe or God, anybody, a supreme power or energy that is with you all the time. It is just you have to put a first step. कहते हैं ना, एक हिम्मत का कदम उठाओ, you will get a support. But हिम्मत का कदम किसको उठाना चाहिए? God help those who help themselves. So this is the first step. Then that comes with determination. So अभी इस life में blame, complaints, disappointment, disheartenment, ये word होने ही नहीं चाहिए डिक्शनरी में। ये आई ही है सिचुएशन आगे बढ़ाने के लिए। So take it as a opportunity and just move on in your life. तो रिश्तों में अपने आप ही क्या हो जाएगा? स्वीट हो जाएगा। तो दीदी हमने बहुत सारे थॉट्स के बारे में बात करी, नेगेटिव, पॉजिटिव, और आज आपने बताया कि वेस्ट थॉट्स भी होते हैं जिसमें क्यों, क्या, कैसे, ये सब बातें हैं। तो दीदी ये सब तो बहुत अच्छी बात है कि हमें उसकी नॉलेज हो गई, लेकिन इन सभी थॉट्स को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बिकॉज कई बार ना बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म भी हो जाते हैं, राइट, कि बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सेस में थॉट्स चल रही होती है। तो इन सबको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कार में कंट्रोल नहीं होगा ना, तो मुझे लगता है कि वो अच्छे से ड्राइव भी नहीं कर पाते, कि कंट्रोल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसका क्या मेथड है? वैसे तो there are various way of doing meditation. Obviously it's step by step process, but we'll learn a very basic one because ABCD से start करेंगे, then only we'll reach to PhD, right? तो ABCD, or we can say the foundation for meditation is, it's not a rocket science. First of all, we have to understand, because आज दुनिया में लोगों को लगता है meditation is such a tough task, but it is not at all a tough task. What you have to do is you have to start with very, very basic step. सबसे पहले हमें ये imagine करना है कि जहाँ हम रह रहे हैं ना, वहाँ पर एक्सटर्नल सिचुएशन कैसी है, इट्स जस्ट लाइक अ स्टॉर्म, सो वी हैव टू ब्रिंग स्टिलनेस इन द स्टॉर्म। हमें अपने अंदर एक ठहराव लेकर आना है, स्टिलनेस लेकर आनी है। तो उसका फर्स्ट स्टेप है मेडिटेशन का, दैट क्रिएट योर इनर सेफ प्लेस। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेप विच आई विल एक्सप्लेन यू हाउ वी हैव टू प्रैक्टिस दैट। आपको धीरे धीरे क्या करना है, आप जैसे कभी किसी वेकेशन पे गए होगे या आप कहीं ऐसी जगह गए होगे जो आपको मोमेंट बहुत अच्छा लगा होगा, तो आपको अपने ही अंदर एक जगह को विजुअलाइज करना है। सो इट कैन बी एनीथिंग। आप कोई भी एक अपने पास्ट की इमेजिनेशन, या अगर आपने नहीं भी ऐसा कोई प्लेस विजिट किया, सो यू कैन इमेजिन। आई नो पीपल आर नॉट वेरी विजुअल, बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सरसाइज, यू कैन बी क्रिएटिव इन दिस। आप एक जगह को विजुअलाइज करो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि उसके अंदर आपके सारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिव होने चाहिए, जैसे उसमें स्मेल, गुड फ्लावर्स की फ्रेगरेंस,
ठीक है, स्मेल। या फिर अगर हम बात करें साइट, देखने का, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कोई एक दृश्य, इट कैन बी सनराइज, इट कैन बी ओशन, इट कैन बी बीच, इट कैन बी एनीथिंग, है ना, एंड अ वेरी ब्यूटीफुल लैंडस्केप यू कैन से, है ना। और उसमें आपको टेक्सचर, आपको जो भी हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है ना वो एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज वेन एवर इन लाइफ, बिकॉज वेयर वी आर स्टेइंग इन दिस वर्ल्ड टुडे, हर तरफ स्टॉर्म ही स्टॉर्म है ना। हाउ टू ब्रिंग स्टिलनेस इज यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ फॉर सम टाइम, क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा इंटैंगल हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, वो इंटैंगल मतलब थॉट्स का फ्लो, एक थॉट आया एंड यू विल नेवर एवर गेट टू नो द कि वो एक थॉट क्या करेगा, वो तूफान लेकर आ जाता है एंड यू एंड अप इनटू डिप्रेशन। आपको पूरी पूरी रात नींद नहीं आएगी। एक सोचो थॉट ने क्या कर दिया, आपकी पूरी रात खराब कर दी। आजकल लोग बहुत कंप्लेंट्स करते हैं हमें पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है, या हम बहुत ज़्यादा इंटैंगल हो जाते हैं और हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता हमारे थॉट्स में। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। जैसे ही आपको लगे यू नोटिस योर सेल्फ दैट आई एम गेटिंग स्ट्रेस, आई एम गेटिंग एंशियस, जस्ट विदड्रॉ एंड गो टू दैट सेफ्टी प्लेस, इनर काम प्लेस। आप जैसे उस प्लेस में जाओगे, you just see yourself sitting and nobody can enter in that space. That is your own special space, ठीक है। You have to go through a very beautiful wide gate, you can imagine, and that gate is only for yourself. You just enter into that and that is your own world. Just go, sit there and just relax and just feel each and every element of nature, air, water, just imagine everything, and then this will help you in restoring your inner peace, to come back to your original self and then see the situation, because this is called Sakshi Drishta. You're out of that situation and then just relax, and that is the place wherein you gain your all, you know, जो आपकी सारी की सारी शक्तियाँ गुम हो गई थी वो आप वापस उसको रिस्टोर कर सकते हो। And you can even practice breathing exercises here, because breathing always help you in, you know, connecting with yourself. तो आप you can deep inhale and you can deep exhale, and जैसे आप inhale कर रहे हो you have to visualize कि आपकी सारी problems melt होती जा रही हैं, dissolve होती जा रही हैं, and the moment you're breathing out, आप बिल्कुल रिफ्रेश होते जा रहे हो, एंड दिस इज़ अ न्यू परस्पेक्टिव ऑफ लाइफ, दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ, एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एंड अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन वेयर यूर जस्ट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। नहीं तो कभी कभी आपने देखा होगा हमारे इमोशंस क्या करते हैं, इट्स जस्ट लाइक हाईजैकिंग ऑफ ऑल योर इमोशंस, कि आपको पता भी नहीं चलता, आपके वो फीलिंग्स इमोशंस इतने गंदे होते हैं कि आपको बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे ले जाते हैं, एंड देन यू फील सो सैड। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपको ये जो सुख है ना दुनिया में, लेट्स गो फॉर शॉपिंग, लेट्स गो फॉर मूवी, लेट्स गो फॉर दिस दैट, वो फॉर अ टाइम बिंग है, वो आपको नहीं मिलेगा। आप जब तक अपने से कनेक्ट नहीं होगे ना, आपको वो वापस रिस्टोर नहीं कर सकते अपनी एनर्जी को आप। और इस वर्ल्ड में रहना है तो वी शुड नो व्हेन टू डिटैच एंड व्हेन टू कम इन योर रोल। सो इट्स ऑल अबाउट रोल। तो हाँ, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सरसाइज, स्टार एंड एक्टर, ठीक है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज अ स्टार, आई एम अ स्टार, सो आप कनेक्ट करेंगे गॉड से, ठीक है। आप वही वाली सारी वाइब्रेशंस को फील करोगे, आई एम अ हैप्पी स्टार, आई एम अ पीसफुल स्टार। बट द मोमेंट यू कम इन योर रोल, द मोमेंट you know, consider yourself an actor, then you entangle in this worldly things. So it's all about star and actor. So choose. I am though playing a role, but I have to act like a star, not like an actor. तो बहुत easy हो जाएगा लाइफ को जीना। तो that detachment is very very important. वाओ सिस्टर, ये तो बहुत अच्छा मेथड है। अभी लाइक यू नो द मोमेंट यू वर एक्सप्लेनिंग, तो आई वाज जस्ट यू नो ट्राइंग टू इमेजिन दैट, एंड वो इमेजिन जब मैं कर रहा था बहुत अच्छा फील हो रहा था। एंड आई थिंक ये जो मेथड है अगर हम सभी करें अपनी लाइफ में, तो मुझे लगता है कि जो थॉट्स है ना वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रहेंगी और हम अपने इनर स्पेस से कनेक्ट हो पाएंगे। राइट, उस समय रिएक्शन नहीं होगा, उस समय जस्ट इमेजिन, जैसे आपको लगे ना, क्योंकि बॉडी में बहुत सिग्नल्स मिलने लग जाते हैं दैट यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, आपको बहुत पसीने आने स्टार्ट हो जाएगा, यू नो, दिस शोज दैट यू आर गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक। जस्ट गो बैक to that beautiful world, that is your own world. Just go back, and if you want you can welcome God also there, and just sit and just self-realization. This is only a, you know, a role which I'm playing, and these are the scenes in my life. I don't want to get entangled in it. I want to act like a star, so let me restore all my powers and go back to the world and act peacefully. So this will help you in living a life like a stillness in the storm. तो वो नॉलेज होना और प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेट्स से अगर जैसे मानो कोई एक नया ड्राइवर होता है, उसको आप कार दे दोगे तो वो क्या होगा कि अगर मानो स्पीड बहुत तेज़ हो गई
तो एकदम से उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे और फिर उसके बाद वो कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं पे आप एक पुराने ड्राइवर को बैठा दो तो उसको पता है, उसको नॉलेज है, उसको प्रैक्टिस है, तो वो ईजिली उस कार को ड्राइव कर लेगा। वी नीड अ प्रैक्टिस फॉर दैट। एवरीथिंग विल टेक इट्स ओन टाइम। आप सोचो कि आपको अगर एकदम से आप हाईवे पे चले जाओगे, आपने अभी भी ड्राइविंग सीखा, इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस, देन ओनली यू कैन टेक द कार ऑन द हाईवे, है ना। तो उसके लिए प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। फॉर दैट you should know how to do meditation, and there are various steps to it. So this is one of the steps which we have learned today. आज के लिए इतना ही, और हम फिर दोबारा से मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में